Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. पिछले 11 महीनों से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा यह किसान आंदोलन जब भी विवादों के घेरे में आया है तो उसमें निहंग सिखों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। चाहे वह 26 जनवरी की घटना हो या उसके बाद बीते 2 सप्ताह में सिंघू बॉर्डर पर हिंसा की 2 अलग अलग घटनाएं। निहंग सिख अब इतने बेकाबू होते जा रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा को अब खुद आगे आकर यह कहना पड़ा है कि वो इस किसान आंदोलन के हिस्सा नहीं है और शुरू से ही वो इस किसान आंदोलन में उनके लिए सरदर्द बने हुए हैं। निहंग सिख हमेशा नीले रंग के कपड़ों में अपने शस्त्रों के साथ देखे जा सकते हैं। ये अपने धर्म और गुरु ग्रंथ साहिब की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित माने जाते हैं। प्राचीन काल से ही इन्हें गुरु साहिबानों और धर्म गुरुओं द्वारा लिखी गई गुरु ग्रंथ साहिब का प्रहरी माना गया है। निहंग सिखों को गुरु की लाडली फौज भी कहा जाता है और ये गुरु गोविंद सिंह को अपना पिता मानते हैं। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसके बाद निहंग अस्तित्व में आए। निहंग स्वभाव से काफ़ी आक्रामक और निडर माने जाते हैं, जो कि अपने धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। निहंग का शाब्दिक अर्थ निडर और निरंकुश होता है, जिसकी झलक उनके स्वभाव और बातचीत में हमेशा ही देखने को मिलती है। 17वीं-18वीं शताब्दी में अफ़गानी आक्रांताओं के खिलाफ हुए युद्ध में निहंग सिखों की भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती थी और उस दौरान के महाराजाओं के भी ये बहुत पसंदीदा हुआ करते थे। हमने इनके इतिहास और इनसे जुड़ी चीज़ों को जानने समझने के लिए सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर बैठे निहंग सिखों के कुछ जत्थों से बातचीत कर इनके बारे में विस्तार से समझना चाहा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि जो निहंग सिंह होता है वो कौन होता है और इसका मंतव्य क्या है और ये कहाँ से पैदा हुए हैं और ये कैसे विचर रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, इसके लिए बात आपने की है। हमारे पहले रहबर हैं गुरु नानक देव पातशाह जी, उनके बाद 9 पातशाही हुई और 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनके 4 साहबजादे थे। साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी, साहबजादा बाबा जुझार सिंह जी, साहबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, साहबजादा बाबा फतेह सिंह जी। जो हमारे निहंग सिंह का पहला जो स्टार्टिंग में हम कहाँ से हुए हैं, हमारे मुखी हैं साहबजादा बाबा फतेह सिंह जी। सबसे पहले जब जुल्म होता था तो जो सिख लोग गुरु नानक से प्रकट हुए हैं और 9 गुरुओं तक तो सिंपल थे, और जो 10वें पातशाह आया 1699 की बैसाखी पर खालसा पंथ जो साजा था वो है हम लोग। हमारा पिता है गुरु गोविंद सिंह, माता साहब कौर, दादा है हमारा गुरु तेग बहादुर साहब, दादी माता गुजर कौर। हमारा हम जो बसिंदे हैं खालसा पंथ 1699 की बैसाखी आनंदपुर साहब जिला रोपड़ में महाराज ने तैयार किया गया था और 5 प्यारे को ये उपदेश किया जो खालसा पंथ है ये तीसरा पंथ होगा और हिंदू और मुसलमान 2 चलते थे पहला, तीसरा पंथ जो है खालसा वो प्रवेश किया आनंदपुर साहब 1699 की बैसाखी पर। उनको 5 प्यारे आगे आए, बाकी तो सब दौड़ गया, उसको अमृत दिया और खालसा पंथ में प्रवेश किया। ये हमारा जो है हिंदू और मुसलमानों से दोनों से अलग है। हमारा खालसा पंथ का सब चीज़ खाना पीना घूमना कपड़ा पहन सब कुछ अलग है। हमारा रहनी भी अलग है, बहना भी अलग है, खाना पीना भी अलग है, हर अलग रहते हैं। किसी से कोई वैर नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से हमको कोई मित्र नहीं।
कोई किसी को हम निजी नहीं जानते हैं। और हमारा काम क्या है? सभी को रक्षा करना। खालसा पंथ को ये ड्यूटी महाराज ने लगाया, जो किसी के साथ धोखा जबरदस्ती हो तो वहाँ खालसा पंथ का उपदेश होता, वहाँ सहाय होना। जब श्री आनंदपुर साहब को घेरा पड़ गया तो वहाँ जो फौज रहती थी गुरु महाराज के साथ, वो उनका मनोबल डोल गया। तो फिर जो मनोबल डोल गया, 100 सिंहों ने बेदावा लिखने की सोची भी हम महाराज को छोड़ के चले जाएंगे। फौज तो बहुत थी लेकिन 100 ने ऐसा सोच लिया। तो फिर गुरु महाराज ने क्या किया, महाराज एक तख्त पे बैठे थे, सारी संगत बैठी थी। सो महाराज ने कहा कि भाई कोई ऐसा सूरमा उठो जो आकाश की फौज होती है, जो काश में है, ब्रह्मांड में जो फौज होती है, उसको नीचे लाया और उसको तारे। तो कोई ना तैयार हुआ। तो सब उनमें साहबजादा बाबा फतेह सिंह जी वो खड़े हुए, उन्होंने वो कहा, गुरुजी, गुरु पिताजी, हमें इतनी शक्ति तो नहीं है, हम इसके काबिल तो नहीं है, लेकिन आप हमारे सिर पे हाथ रखो तो हम ये कार्य कर सकें। फिर क्या हुआ, साहबजादा बाबा फतेह सिंह जी वहाँ से अलोप हो गए और थोड़ी देर में एक बहुत ज़बरदस्त चमक रोशनी आई, बहुत, जिसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। सो वो रोशनी धीरे धीरे, वो जहाँ सब बैठे थे, सिंह बैठे थे महाराज के, गुरु गोविंद सिंह महाराज बैठे थे, वो उनकी तरफ आ रही थी। जब उनकी तरफ आई रोशनी, धीरे धीरे जब नज़दीक आ गई तो वो रोशनी ख़त्म होगी। उसके पीछे साहबजादा बाबा फतेह सिंह, नीला बाना, ऊपर फरला और तलवारें गात्रे में डाली थी, शस्त्र पहने हुए थे और उनके साथ 96 करोड़ फौज नीले बाने में गतका खेड़ते हुए आ रही थी। तो इस फौज के बानी साहबजादा बाबा फतेह सिंह हैं। देखो, ये हमसे डरो मत, जो हमारे नीले बाने, हमने देखो झगड़ा है हिंदू और मुसलमान की थी, शुरू से चलता आ रहा है। जो है तीसरा पंथ हमारा ने साझा आप लोगों को रक्षा के लिए। हमें ना किसी मुसलमान से वैर है, ना ही किसी हिंदू से, ना ही किसी जातवाद का विवाद करते हैं। हम तो सभी के सुरक्षा के लिए हैं। जो हमके साथ टकराता है, जुल्म करता है, किसी के साथ, बहू बेटी के साथ, गऊ गरीब के साथ जुल्म होता है, तो वहाँ खालसा पंथ उसके लिए तैयार पर तैयार रक्षा के लिए है। पामे वो हिंदू है, पामे वो मुसलमान है, पामे वो किसी मजहब का है। देखो जी, निहंग सिंह को जो इतिहास है ना, ये तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। इनमें बहुत सी शहादतें हैं, बहुत से काम किए हैं, बहुत से पड़ाव जीते हैं, लाल किला जीत रखा है कितनी बार। तो जिस पे बोलते हैं ना झंडा लगा दिया, झंडा लगा दिया, जहाँ तो हमारे चारों तरफ घूमते थे। हमारा बहुत बड़ा बाबा बघेल सिंह ने इसी दिल्ली को फतेह किया था। हमारे से आज तक किसी ने दिल्ली जीती नहीं, हम छोड़ के गए हैं। हमारे से बताओ कि इतिहास में भले बोले कोई हाँ कि हमने लड़के सिखों से लाल किला जीता है, कोई इतिहास नहीं है इसका। हमसे किसी ने नहीं जीता है, हमारा है, जब जी करेगा वहाँ बैठ जाएंगे जाके। हमारा इतिहास बहुत है। हमारे गुरुओं ने, हमारे साहबजादों ने चमकौर की गढ़ी में युद्ध किया, 10 लाख से युद्ध किया 40 सिंहों ने। फिर 2 साहबजादे सरहंद की नीहों में चने गए। गुरु महाराज के मामे के पुआ के पुत्र, जिन्हें अब महाराज के 22 जीवों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। अगर आज देश ये बातें करता है, जो बातें करते हैं, इन्हीं की 30-30 हज़ार लड़कियां गजनी के बाज़ारों से छुड़ा कर लाए थे हम। निहंग सिंह खालसा फौज है। खालसा काल पुरख की फौज, खालसा प्रगटिओ परमात्मा की मौज। ये दुनिया दे लोग जमदे आ, मर जाते आ। खालसा जिहड़ा जम्मिया नहीं गा, पैदा नहीं होया, प्रगट होया वा। ये अकाल पुरख दी
मौज दे विच प्रगट होया खालसा। इनका मोटिव ये था कि कहीं गौ गरीब की रक्षा के लिए, कहीं किसी के साथ जुल्म हो रहा है, किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, उसके लिए गुरु महाराज ने आदेश दिए थे भी गौ गरीब की तुमने राखी करनी है, ये मोटिव था। और गांव में जाना है, पूरे संसार में कोई भेदभाव नहीं रखना है, एक जगह प्रसादा बनना है, वहीं छकना है, सभी को वहीं बिठाना है, और जो सीखेगा वो प्रचार करना है। और तभी से गुरु गोविंद सिंह महाराज की हमें लाडली फौज कहा जा रहा है। हम हैं भी लाडली फौज गुरु की, क्योंकि जो लाडली फौज वो होती है जो गुरु के लिए कोई अच्छा कार्य करे। सो गुरु महाराज ने हमें लाडली फौज कहा। उसके बाद बाबा बुड्ढा जी नाम, बुड्ढा जी से बाबा बुड्ढा जी दल बन गया और एक तरना दल बन गया। बाबा बुड्ढा जी जो दल है वो मेन दल है, उसके बाद एक तरना दल, ये दो मेन दल हैं। और उनके बाद जो तरना दल है उनमें तरना बोलते हैं जवान अवस्था को, जो जवान होता है उसको तरना का मतलब है जवान। तरना दल में जंगी फौज रहती थी, वो जो जंग करती थी, जिसके साथ अन्याय होता था उसके साथ खड़े थे। और फिर उसके बाद मिसलें बनी, रामगढ़िया मिसल, भंगियाँ की मिसल, ऐसे बहुत मिसलें बनी बाद में। और तभी से हम लगातार उसी बहाने में और वहीं बर्तनों में, लोहे के बर्तनों में खाते हैं, घोड़ों पे रहते हैं, तंबू लगाते हैं और सिक्खी का प्रचार करते हैं। जैसे गुरु महाराज उस समय रहते थे, हम जितना भी संसार मॉडिफाई हो गया हो, कितना भी हो गया हो, लेकिन मॉडर्न हो गया हो, लेकिन हम जो हैं वो जैसे गुरु महाराज तब रहते थे, हम वो ऐसे ही हम अब रहते हैं। निहंग अपनी आक्रामकता के चलते बहुत पहले से ही विवादों का हिस्सा रहे हैं। बड़ा कारण यह भी रहा है कि एक समय में दमदमी टकसाल के अध्यक्ष रहे और आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के लिए भारत सरकार से सीधा मुकाबला करने वाले संत जरनैल सिंह भिंडरावाले से ये काफ़ी प्रेरित होते हैं। भिंडरावाले की छवि देश में एक चरमपंथी की रही है, इसलिए किसान आंदोलन में जब भी कहीं भिंडरावाले की तस्वीर दिखी, सोशल मीडिया पर एक धड़े ने आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। बावजूद इसके पोस्टरों में भिंडरावाले की मौजूदगी आंदोलन में कदम कदम पर देखी जा सकती है। देखो जी, जो फौज होती है या पुलिस होती है, पुलिस को देख के नहीं लोग कहते कि ये यार डरते नहीं हैं लोग, पुलिस से डरते हैं, फौज से भी डरते हैं। और इसी तरह से जो गुरु महाराज की फौज है, अगर इनका डर नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। आक्रामक नहीं, हम जैसी किसी का दोष होता है वैसी हम सज़ा देते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी ने हत्थे पे और या किसी ऐसे किसी को पकड़ ली, ऐसे कोई बात नहीं है। जो तत्व जैसे पुलिस या फौज करती है वैसे ही हम जो गुरु महाराज की लाडली फौज है हम भी ऐसे ही करते हैं। अगर हमारा डर ना हो तो काम नहीं चलेगा। संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाले खालसा, वो एक धार्मिक आगू है, उन्होंने किसी का माड़ा नहीं किया। जदा हुण संत जरनैल सिंह जी नूं आतंकवादी बोलिया जाता वा, जदा आपने सवाल कर दिता भी आप लोगों को कई लोग आतंकवादी भी मानते हैं। आतंकवादी वो हुंदा वा जिहड़ा पाप करदा वा। जो आदमी पाप करता है ना वो आतंकवादी होता है। अभी तो गुरु दे सिंह हाँ, हाँ जी, संत भी हाँ, सिपाही भी हाँ। जो संत की पदवी ते आने उदों संत हैं पूरे, जो सिपाही की पदवी ते आने उदों तैयार बर तैयार हाँ, उदों सिपाही हाँ। किसी दे कहण दे नाल ना वो संत बन सकता तो ना वो आतंकवादी बन सकता। ये तो जिद्दां कोई भी आदमी जैसा काम करेगा वैसा होगा। देखो जी, कोई बात नहीं, किसी की सोच है।
संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले भी बोलते थे कि हम हैं, बोलते थे ना उसको आतंकवादी हैं जी, वो बोलते थे हम ऐसे आतंकवादी हैं, किसी को गुरबानी के साथ जोड़ते हैं, उनका अच्छा जीवन बनाते हैं, उनको सच पे बोलने के लिए पूरा तत्पर करते हैं। ऐसे मिलिटेंट हैं, ऐसे आतंकवादी हैं। हम सच को लेकर चलते हैं, हम झूठ पे नहीं चलते, हम जो अन्याय होता है वही करते हैं, अन्याय नहीं करते। अगर इसमें कोई कहता है वो तो उनकी सोच है। हाँ, जरनैल सिंह पिंडरों वाले ने जो भी किया था, आज उसी को लेकर जो मांगे उन्होंने मांगी थी वही मांगे लेकर आज हमारा जो सारा विश्व है यहाँ बॉर्डरों पे बैठा है। वही मांगे थी जो संतों ने कही थी, ऐसा कुछ नहीं है। आगे वही मांगे हैं, देख लो। ऐसे ही वो मांगते थे। कोई व्यापारी है, उनको व्यापार करने की खोलो। कोई जिम्मेदार है, देखो जिम्मेदार जो किसान है वो हेरा फेरी कर ही नहीं सकता। अगर करे भी, फसल सूखी पड़ी है, उस पर 4 बाल्टियाँ पानी की गिरा दी तो वो जो आड़ती है वो काट लेगा भी आपने पानी गिराया है। कर भी नहीं सकता और करता भी नहीं है। ऐसे ही वहाँ वो संतों ने कहा था कि जो व्यापार करता है और या कोई विदेशी व्यापारी आता है उनको खुल दी जाए कि अपना भी जो व्यापारी करना है, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ण हो, सबको एक साथ लेके चलना है। वो मते पास किए थे कि किसान अपनी फसल का मूल्य वो आप तय करेगा। ऐसी ही बात पे आज यहाँ बैठे हैं, वही बातें हैं। वो उनको ने ये थोड़ा मांगा था कि हम अपनी मर्जी से जो करेंगे वो करेंगे। पहला तो हमारा काम क्या है, शांत रहना, ठीक है। और दूसरा काम क्या है, नाम जपना। तीसरा काम क्या है, जो कोई जुल्म करे तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से। इसका मतलब हम तो यार शीशे कांच की महल में बैठे हैं और दूसरे के ऊपर हम रोड़े फेंकते हैं। ये मेरे को ये नहीं पता कभी जो हमारे वही रोड़ा जो हमारे ऊपर गिर गया तो हमारा महल फूट जाएगी। ऐसे लोगों के सोच होता है। पर हम तो पिंडरा वाले को किसी का हम ये टारगेट नहीं, जो गुरु का खालसा पंथ में शामिल हो गया वो खालसा है। बीते दिनों निहंग सिखों ने सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह नाम के एक व्यक्ति पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी थी। निहंगों के एक जत्थे ने उसके हाथ पैर काट कर उसे पुलिस के बैरिकेड से लटका दिया था। ठीक 1 सप्ताह बाद ही एक ठेले वाले पर बीड़ी पीने का आरोप लगाकर उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित का यह आरोप था कि निहंगों ने उससे मुफ्त का मुर्गा मांगा था और न देने पर फिर उसकी पिटाई कर दी। वहीं इन 2 घटनाओं में कानून अपने हाथ में लेने का निहंग सिखों को बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। वो इसे अपने धर्म की रक्षा के रूप में देखते हैं। वो मानते हैं कि उनके धर्म के साथ बेअदबी करने वालों को कानून कभी सज़ा नहीं देती, इसलिए कानून पर से अब उनका भरोसा उठ चुका है और वो खुद ही अब दोषियों को सज़ा देंगे। उनका कहना है कि अगर कानून उनके साथ न्याय करता तो वो कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। देखो, जो उनको अच्छा नहीं लगता इनमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं थोड़े उनको कहूँगा भी अच्छा लगे जरा आपको। हम तो जो काम करते हैं वो हमने तो कोई कौन सा गुनाह कर दिया यार। कितने सालों से हमारे गुरु की बेअदबी हो रही थी। ये यहीं का इलेक्शन थोड़ो है, ये इलेक्शन तो पिछली वारदातों का है। कहीं गुरु महाराज पे कोई सिगरेट पी के वो फेंक देता है, कहीं महाराज को तेल पार डालकर उनको आग लगा देती है, कहीं वो उनके रुमाले बेअदबी की जाती है, कहीं उनके अंग पाड़ के गलियों में फेंके जाते हैं। उनका इंसाफ लेने जाते हैं तो उनको गोलियां लगती हैं, उनको डंडे पड़ते हैं, गाँव चौकों में पीटा जाता है। यार जो उनको नहीं मानना है वो ना माने। हम तो अपने राह पे चलते हैं जी। हमें किसी से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मोर्चे के समर्थन में पहले दिन से हैं और आज भी हैं और रहेंगे भी। और हमारे गुरु की अगर जहाँ कोई आगे बेअदबी कर गया तो फिर हम सिख काहे के हुए। अगर बेटे के सामने बाप की दाढ़ी पकड़ता है तो वो बेटा थोड़ी है, वो तो दुश्मन पैदा हुआ घर में। जब अपने बाप की इज्जत नहीं बचा सकता उसे बेटा कह लेने का कोई हक नहीं है।
अगर हमारे सामने हमारे गुरु पिता की कोई बेअदबी करेगा, हम सामने देखते रहें, तो हमारे जो शास्त्र पहने वो तो फिर किसी काम के नहीं है, फिर तो ऐसे लोहा डाल के गलों में फिर पड़ रहे हैं। मतलब निहंग सिखों को देश के संविधान और यहाँ की कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं? नहीं, हमें नहीं है, बिल्कुल नहीं भरोसा। अगर भरोसा होता तो 84 में क्या हुआ, घरों को आग लगा दी गई, बच्चों को साड़ा गया, फूका गया, 8 साल से 80 साल की औरतों के साथ बलात्कार हुए, घरों को, कंपनियों को, दुकानों को आग लगा दी गई। ऐसे हमारे साथ हो रहा है पहले दिन से। हमें विश्वास का है कि किसके लिए होगा। अगर कोई विश्वास की बात करते, उनको सजा देते, वो आज भी घूम रहे हैं। अगर हम वो सजा उनको देते तो हम आज ये काम बिल्कुल ही ना करते। हमारी कोई एक भी बात बताओ, हमारे पे जितना भी जुल्म है उनमें कहाँ न्याय हुआ है? अन्याय हुआ है, न्याय कभी नहीं हुआ है। इसके लिए हमको ये ऐसा कदम उठाने की ज़रूरत पड़ी है। नहीं, ऐसे नहीं है। जो पहले आदमी लखबीर नाम का कतल हुआ है ना, वो जो आदमी सी वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी करन वास्ते निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आया सी। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਖਬੀਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ। ये लोग जेड़े आए इन्हों जैसे लखबीर को सज़ा दिया है, निहंग ਸਿੰਘਾਂ ने जान बुझ के नहीं दिया, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई दुश्मनी नहीं सी। उसने पाप किया है तो उसको सज़ा मिला है। रही बात दूसरे दिन दी भी, उसने निहंग ਸਿੰਘ ने वो दूसरे आदमी को कुट दिया, पर नहीं, वो आदमी गलत था। जो आगे आदमी था ना, जो निहंग ਸਿੰਘ ने उसको मारपीट किया है, निहंग ਸਿੰਘ ने। वो जो आदमी बीड़ी पी रहा था, ठेले वाला था, रेहड़ी वाला, उसने उसको बीड़ी पी के आगे उसको किया, उसने उसको मना किया, वो फिर किया, इसलिए वो झगड़ा हो गया। आपको ये बताता हूँ, आप हमारे पास आए हैं, हमारा पहले क्या है सत्कार करना, सबको आसन दिया, बैठो, लंगर पानी छको। हमें क्या पता था ये प्रशासन की चाल थी। अब एक मैसेज और 1 महीना पहले वायरल हुआ, शायद आपको जानकारी हो ना हो। उस मैसेज में आया भी सहारनपुर में प्रशासन ने कुछ डुप्लीकेट सिंह तैयार किए हैं, वो इनमें मिला दिया। वो कुछ भी कर सकता है, हमारे पास मैसेज है। और ये काम देखा तो कुछ दिन के बाद ये काम होना शुरू हुआ। भाई साहब, आप नमा अभी तो कोई सिख के जन्म, बच्चे माँ के पेट से जन्म नहीं लिया जो हम ऐसे बन के आए, यहाँ बने ना। तो हम यहाँ आए हैं जो हौली हौली बदलते हैं और सीखना कुछ। और उसने पीछे से साजिश दे दिया उसको किसी ने भी, भाई आप जाकर वहाँ बैठो और इसके बदनाम करना कोई काम ऐसा कर दो। अब कर दिया, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और जो काम अच्छा करता है, नजायज़ किया उसने, उसका दंड खुद मिल गया। असली आतंकवाद तो प्रशासन है। आज तक किसी को न्याय मिला कोर्ट अदालत में? किसी गरीब को इंसाफ मिला? नहीं ना मिला। 2001 से पनियारा वाले ने इतना जुल्म महाराज गुरु ग्रंथ साहब को आग लगाया, साड़ा, उसको फूका, गली में रोड़ा पाड़ के खिलारा। यार वो कौन सा आतंकवाद था? गुरु ग्रंथ साहब कौन सा आतंकवाद है? किस पे हमला किया जो उसको तू खिला रहे हो, उसको नाली में फेंक रहे हो? लड़ाई हो तो जिसके साथ लड़ाई टक्कर लेना तो वो सूरमा माना जाता है। जो हम दोनों में झगड़ा हो गया ना, हम दोनों लड़ के प्यार से समझ लेंगे। यार गुरु ग्रंथ साहब क्या बिगाड़ा है? कुरान शरीफ क्या बिगाड़ा है? रवैन ने क्या बिगाड़ा है किसी का? उसके साथ क्यों पंगा लेते हो? लेना तो सामने आओ। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने इस हिंसा को लेकर खुले तौर पर इनका विरोध किया था।
संयुक्त किसान मोर्चा ने साझा बयान जारी करते हुए कहा कि निहंग सिख उनके इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है और न ही वो ऐसे किसी आपराधिक घटनाओं का समर्थन करती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रशासन से इन पर कार्रवाई करने का भी आग्रह किया था और यह भी कहा कि वो इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। इस पर निहंगों ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वो इनके लीडरशिप को नहीं मानते और यहाँ सिर्फ किसानों के समर्थन में बैठे हैं। लेकिन बीते दिनों सिंघू बॉर्डर पर बैठे निहंग सिखों के जत्थों ने यह तय किया कि वो किसान आंदोलन में अपनी मौजूदगी बनाए रखेंगे और इस मोर्चे को सफल बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के साथ भी खड़े रहेंगे। देखो, हमें क्या था किसान आंदोलन के बारे में, जो किसान है अब इसके बारे में जो ये खुद जानेगा। जो हमारा जो दल पंथ है ना, गुरु को सिंह है, हम सबके साथ रहना, सबके साथ सहयोग देना। हम सरकार के भी हिस्सा है, सरकार के साथ भी सहयोग दे रहे हैं, हम पब्लिक जनता के भी सहयोग दे रहे हैं। हम जनता के लिए बैठे, ये नहीं चाहते अभी कोई लड़ाई हो, वाद विवाद हो। हम शांतमयी से बैठे थे। संयुक्त किसान मोर्चा के लीडरशिप को आप मानते हैं? वो बार बार कहते हैं कि आप आंदोलन के हिस्सा नहीं हैं, आप वायलेंट हो जाते हैं, आप कानून को नहीं मानते हैं, आप सिरदर्द। सबसे पहले भाई साहब जी, किसान आंदोलन के लिए यहाँ जो शुरुआत हुआ तो सभी वो भी किसान है जो आगे लग के हमको नाल मिला है तो साथ जुड़े। और अब जो कोई वक्त पड़ गया तो जो मिल गया तो वो कहता हमारा हिस्सा नहीं। तो कोई बात नहीं, हम तो बैठे हैं भाई, जो निबेड़ना निबेड़। जब प्रशासन नहीं, क्यों हमको हाथ में लेना पड़ता? हम तो पहले कानून में, हमारे जथेबंदी ने पहले चिट्ठी दिया प्रधानमंत्री को, सभी मंत्रियों को, लीडर को चिट्ठी दिया, अभी ये जुल्म हो रहा है, कंट्रोल करो। हम तो यार सरकार को बनाते हैं, हम तो उसको सहयोग दे रहे हैं और सरकार हमारे साथ क्या करता है? हमें तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता है अभी हमको अपना घर बार छोड़कर यहाँ बैठना पड़े, कोई ये नहीं चाहता, वो तो मजबूरी बैठा ना। कुछ वो पहले करते थे, आज पूछ के देखो उनसे, आज वो जांच कर रहे हैं इसी की। उन्होंने पैनल बनाया 10 आदमियों का, आज वही लोग हैं जो पूछताछ कर रहे हैं इसके लिए। वो एक तरफ एक दे दिया, उन्होंने बयान दे दिया जल्दबाजी में, पर बाद में उसी को फिर बाद में डिप्लॉय, वो बाद में उनको मानते हैं उसी बात को। पहले बोलते थे निशान उतार दो, बाद में बोलते थे लगा दो, बोलते हैं लाल किले पे चले जाओ, बाद में बोलते हैं नहीं जाना है। सच को देख के झूठ घबराता है जी, हमेशा सच को देख के झूठ घबराता है। जो 26 जनवरी का प्रोग्राम निहंग सिंहों ने तय नहीं किया था, संयुक्त मोर्चा ने तय किया था। लोगों को कॉल दी थी कि हमें 26 जनवरी पे जाना है, वहाँ परेड करनी है। टिकैत साहब बोल रहे थे, राजेवाल साहब बोल रहे थे, डलियाल, सभी ने बोला था, निहंग सिंहों ने नहीं बोला था। लेकिन बोल के पीछे हटना ये उनका झूठों का, कैरों का काम है। सिखों का जो सिंह होते हैं उनका काम नहीं है। हमने वही जो उन्होंने कहा वही किया है। उन्होंने बोला था कि परेड वहाँ करेंगे और दिल्ली में लाल किले में जाएंगे। ये संयुक्त राज मोर्चा की काल थी, हमारी नहीं थी। उसके बाद हमें बदनाम करे ना करे वो इनकी मौज है। जो देखना उसकी आंख देखनी चाहिए कि ये कॉल किसने दी थी और कि कौन गया वहाँ। जो भी है, निहंग सिंह अकेले थोड़ो गए थे, हमारे कितने घोड़े गए थे वहाँ, 18 से 20 घोड़े तक गए थे वहाँ। ट्रालियाँ तो ज़्यादा किसानों की गई थी, भीड़ तो ज़्यादा किसानों की थी। हमारी वीडियो देख लो निकाल के, यार हम कितने हैं उनमें इतने ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा तो किसान ही वहाँ गए थे, हम नहीं ज़्यादा गए थे वहाँ, हम तो थोड़ी गिनती में गए थे। नहीं, लेकिन वही जो आपको जो वायलेंट होते दिखा, जो तस्वीरें जिस तरीके से आई, तलवारबाजी, ये सारी चीज़ें, तो इससे एक लगा कि नहीं ये अलग है। हाँ अलग है। हम लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, कभी किसी को संत बना देते हैं, कभी आतंकवादी बना देते हैं। मगर इस वेले ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। इसकी जीत कैसे होगी? हम सबको अलग अलग नहीं होना,
इकट्ठे होना है। सिंघू बॉर्डर पर हुई इन दो घटनाओं के बाद द ट्रिब्यून में छपी एक खबर ने सबको चौंका दिया था। निहंग सिखों के एक जत्थे को लीड करने वाले बाबा अमन सिंह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी। इसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि शायद पिछले दरवाजे से निहंग सिख इस आंदोलन को ख़त्म कराने के लिए सरकार से मिलजुल रहे हैं। हिंसा की दोनों घटनाओं को भी उससे जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि अमन सिंह और कृषि मंत्री की मुलाकात को लेकर आंदोलन में बैठे दूसरे जत्थों की मिलीजुली राय है और सरकार के साथ मिलकर ऐसी किसी भी साजिश के आरोप को वो सीधे तौर पर खारिज करते हैं। देखो, अमन जो है उसने ये बताया, जो हमने पहले सरकार को चिट्ठी दे करके हमने उसको सूचना दिया था भी हमने कोई गर्म ख्याल या किस तरह बाद में कहेगा, जो हमने पहले सूचना दिया था भी सरकार को भी हाईलाइट कर दिया भी ये मसला हो रहा है, इसके बारे में हम सूचना देने के लिए हमने चिट्ठी दिया हुआ सभी को। और देखो उसमें जो अमन पे आरोप आ रहा भी वो सरकार के साथ क्यों मिला। चलो हम एक छोटी सी बात करते हैं, सरकार के साथ अमन मिल गया, अमन को तो हमने कह दिया अभी ये उसके साथ उमर के साथ मिल गया, फलाने के साथ मिल गया, उसने पैसा ले लिया, यही बात है। अब ये बताओ कितने किसान है, कोई आप ये सवाल ले सकते हो किसी भी किसान से भी प्रधानमंत्री ने जो फर्द मंगवा करके अपने फर्द साथ में फार्म भर करके भेजा, अकाउंट में पैसा लिया ना, सभी किसान लिया हुआ, इनको सभी को अकाउंट चेक किया जाए। प्रधानमंत्री के पैसे किसी ने लिया नहीं, कोई ऐसा है किसी के अकाउंट में पैसा ना आया हो, तो अकेले अमन को यार क्यों दोषी बनाते हो। देखो जी, प्रोग्राम के डेडिकेटर कौन है, राज्यपाल साहब, टिकैत साहब, ये भी तोमर से मिले हैं, इनकी भी फ़ोटो हैं, इन्होंने भी वहाँ खाना खाया है, इनको भी वहाँ स्वागत किया गया है, तो फिर ये भी सारे वैसे हो गए। ये फ़ोटो थोड़ा साबित करेगी, फ़ोटो तो किसी के साथ भी हो सकती है, फ़ोटो तो किसी के साथ भी हो सकती है। इनकी फ़ोटो नहीं है, बताओ मैं कितनी निकालूं, किसकी फ़ोटो चाहिए, सभी की है, फ़ोटो से साबित कुछ नहीं होता है। नहीं, ऐसे नहीं होता कोई है, किसी को मिलने से कोई कुछ नहीं होता, किसी को मिलने से कुछ नहीं होगा, मगर जो भी होगा एकता से होगा, इकट्ठे रहना होगा। तो जो आपके बारे में जो ये कहा जा रहा है निहंग सिखों के बारे में कि एक तरफ से ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे किसान आंदोलन बदनाम हो रहा है, नहीं ऐसी कोई नहीं। दूसरी तरफ निहंग के ही लोग जाके कृषि मंत्री से अकेले मिल रहे हैं। नहीं, ऐसे कोई मिलने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कल को आपको पता चलता है, सबको पता चलता है कि वो सही में कृषि मंत्री से मिले हुए हैं और इसलिए काम करें, तो आप लोगों का क्या रहेगा? नहीं, वो जो मिले भी होंगे वो अपने तौर से मिले होंगे, कोई किसानी आंदोलन से नहीं। नहीं, कई सारे किसान संगठन के साथ बैठ के मीटिंग थी कृषि मंत्री की, अगर इसे मान लीजिए कल को आपको पता चल जाता है। नहीं, वैसे होता है, सुनो मेरी बात को, जैसे हम लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, अपना कोई स्वार्थ निजी रहता है, हमारा कुछ रहता है। ये जो आंदोलन है ये अपनी जगह ते है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं किसी ने कोई फ़र्क पैने वाला। हाँ, मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ कि जैसे कल को आपको पता चलता है कि अमन सिंह के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, तो अगर कल को सही हो जाए। नहीं, कोई अमन सिंह भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इधर जो भी समझौता होगा सारिਆਂ ਦੇ सामने होगा, ऐसा नहीं होगा। कोई पीछे से अगर नहीं, ऐसे नहीं कुछ, तो आप लोग माफ़ करेंगे? नहीं, ऐसे कुछ होगा ही नहीं, होगा ही नहीं ऐसा। वो निहंग सिंह अमन सिंह थोड़े ही अकेला यार, निहंग सिंह वो ठेकेदार है, निहंग सिंह का अमन सिंह, उनका अपना दल है, वो अपना दल, उसके घोड़े अपने हैं, वो उसका रास्ता अलग है। 250-300 के करीब हमारी जथेबंदियाँ हैं निहंग सिंहों की, कुछ पंजाब में बैठी हैं, कुछ यहाँ बैठी हैं। वो ये बात यहाँ से साबित नहीं होती कि अमन सिंह उनके साथ मिला है,
भी सारी निहंग सिंह इनके साथ मिली है, ऐसे साबित नहीं कर सकते आप, ना है। लेकिन अगर जैसे अमन सिंह मान लीजिए आपको कल को पता चलता है कि वो मिले हुए हैं, तो क्या आप उनके साथ रहेंगे या फिर आप विरोध करेंगे कि नहीं आपने गलत किया है? उनको सजा करेंगे, सजा देंगे जो उनकी बनती है। अगर कानून नहीं देगा हम देंगे। लेकिन मकसद यही है कि ये 3 कृषि कानून वापस हो, सरकार को सबक सिखाया जाए। बिल्कुल, ये मकसद एक केवल यही है कि जो कानून है ये वापस हो और हमारा जो मोर्चा लगा है ये सफल हो, इसके लिए बैठे हैं और कोई मंतव्य नहीं है। कोई बीच में ऐसे कोई अमन या कोई और कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, ऐसे कोई करता है तो इसमें सिख कौम का कोई मतलब नहीं है। जो करता है वो उनको भोगना पड़ेगा, चाहे अमन सिंह है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है। हम उनके प्रशासन के साथ हैं। देखो, कहीं बड़ी बड़ी गलती बड़े बड़े सोचते, हमसे भी गलती हो जाता, बड़े से भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। प्रशासन प्रशासन है। जो प्रशासन इस मुद्दे को अपने एक नेत्र के तरह से देखने लग गया तो फिर हम लोगों में कोई विवाद नहीं, फिर सभी चले जाएंगे और ना कोई अमन पर इल्जाम लगेगा ना किसी पर लगेगा। अगर हमको कोई कहेगा हम अपनी सफाई देंगे, किसी की सफाई क्यों देंगे? हमारे से कहाँ, जहाँ सफाई लेनी है लो, हम अपनी सफाई, हम अपने जो हमारा जत्था है हम अपने जत्थे की सफाई देंगे, हम किसी के जत्थे की सफाई थोड़ा देंगे। अच्छा, तो मतलब आप अपने जत्थे का ही मोटिव बता दीजिए कि मतलब आप किस तरफ आगे बढ़ेंगे? हमारा मोटिव यही है, हम किसानों के जो संयुक्त मोर्चा उसके बिल्कुल साथ हैं, उनकी सपोर्ट करेंगे। जहाँ वो हमें लगाएंगे हम यहाँ वहीं लगेंगे। जहाँ हमको कहेंगे जहाँ आपको रुकना है वहाँ रुकेंगे, जहाँ बोलेंगे चलना है वो चलेंगे, उनके साथ ही चलेंगे और मोर्चे को सफल करेंगे। बात यही है, हमारे ऊपर ये नहीं है कि ये हमें जहाँ बैठने को बोलेंगे बैठेंगे, जहाँ खड़े को बोलेंगे, नहीं, सिर्फ इसके लिए कि ये मोर्चा सफल हो, इसके लिए इनकी बात मानेंगे कोई भी हो। तो इस तरह से निहंग सिख अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हैं और कई दलीलें रखते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में हालांकि इन दलीलों को तो जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये इनका अपना पक्ष है जिसे लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि क्या इन घटनाओं की वजह से अपनी बिगड़ती छवि को लेकर निहंग सचेत होते हैं या फिर नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा के साझा बयान के बाद क्या निहंग आंदोलन के हित में ज़्यादा सोचेंगे या फिर अपनी मर्जी का ही करेंगे, यह देखना भी अहम होगा, क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी आंदोलन का भविष्य और सफलता इस बात पर ज़्यादा निर्भर करती है कि उसकी छवि कितनी अहिंसक है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.